आयोजन कर रहे हैं। वो मुख्यमंत्री जो संवैधानिक पद पर बैठे हैं, वो मुख्यमंत्री जिनको लोगों ने वोट दिया तो वो उसके भी मुख्यमंत्री जिसने दिया, जिसने नहीं दिया उसके भी मुख्यमंत्री, प्रदेश की सभी जनता के मुख्यमंत्री। इसके बावजूद कोई व्यक्ति संवैधानिक पद पर बैठकर धार्मिक एजेंडे सीधे कर रहा है, अपनी धार्मिक विचारधारा को आगे रख रहा है संविधान से। यही सेकुलर शब्द को खत्म करना है, यही इस देश के लोकतंत्र की हत्या करना है, यही इस देश के मूलभूत ढांचे और संविधान के मूलभूत ढांचे को खत्म करना है, और ये नहीं होना चाहिए। शिवराज चौहान है, वो कह रहे हैं कि धर्मनिरपेक्ष नहीं, सर्वधर्म संभाव की बात कर रहे हैं, वसुधैव कुटुंबकम की बात कर रहे हैं। ये है भारतीय संस्कृति कि बाबा साहब का संविधान बुरा है, क्यों हमें वासुदेव कुटुंबकम के पे चलना होगा? हम आर्टिकल 15 पे क्यों नहीं चल सकते? बिल्कुल। हम संविधान के आर्टिकल 15 पे क्यों नहीं चल सकते, जो कहता है कि हमारा संविधान धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर, भाषा के आधार पर, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करता? क्यों हम संविधान के आर्टिकल 15 के हिसाब से नहीं चल सकते? अगर नहीं चल सकते तो इस देश में संविधान का मतलब क्या रह गया? लॉ एंड ऑर्डर का मतलब क्या रह गया? कानूनी व्यवस्था का क्या मतलब रह गया? इस देश में जाति के नाम पर कई सारी हिंसाएं हो रही हैं। कहीं यादवों की चोटी काटी जा रही है, कहीं लोधो राजपूतों को लेटरिंग खिलाई जा रही है, कहीं जाति के नाम पर किसी के ऊपर पेशाब कर दिया जा रहा है। ये सेकुलर शब्द और संविधान की धाराएं होने के बावजूद ये सारी चीजें हो रही हैं। क्यों? क्योंकि संवैधानिक लोग नहीं है सत्ता में, संवैधानिक सोच के लोग नहीं है सत्ता में, सेकुलर सोच के लोग नहीं है सत्ता में। आज सत्ता में वो लोग हैं जो इस देश में कम्युनल राजनीति को उल्लू सीधा करते हैं। इसलिए हिंसात्मक ताकत और धार्मिक ताकत आगे आ चुकी है। बिल्कुल बात सही बोली मास्टर जी ने। बाकी दोस्तों आप लोग क्या कहते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं।